मुल्तान रोड हाईवे पे पाकिस्तान ने 556 तो किया और उसके मद्दे मुकाबले इंग्लैंड के सिर्फ दो बल्लेबाजों ने 579 रन किए। हैरी ब्रोक 317 और जो रूट 262। खैर, जो रूट भी ट्रिपल सेंचुरी कर सकते थे लेकिन वो थके हुए नजर आए और उन्होंने जाना बेहतर समझा। और जवाबन पाकिस्तान के बल्लेबाज, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान मिस्टर किंग बॉबी द किंग बाबर आजम साहब 5 रन और ब्रैडमैन रिजवान साहब। आपको पता है इन दो बल्लेबाजों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान हुआ है और जितना नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान असल में बात पता है क्या, जब इंग्लैंड ने कल 493 रन किए, पाकिस्तान मेंटली तौर पर हार को तस्लीम कर चुका था। पाकिस्तान को पता चल गया था कि अब हम इधर से मैच हार जाएंगे, क्योंकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए लास्ट 3 से 4 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री यही बताती है कि 4th इनिंग में पाकिस्तान कांपना शुरू हो जाती है। तुक्का लगा 556 रन जैसे भी किए। हाईवे पिच थी, ठीक है, सबने कहा कि हाईवे पिच चले, ठीक है। इंग्लैंड ने जवाब बल्ले से हाईवे पिच में दे तो दिया 823 रन बनाकर। जब बॉलिंग की उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस हाईवे पिच को भी हम बॉलिंग पिच बना देंगे। और पाकिस्तान बॉबी द किंग की मैं क्या बात करूं, और मुझे समझ नहीं आ रही उस बल्लेबाज के लिए किन अल्फाज का इस्तेमाल करूं। आप ये नहीं कह सकते कि वो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले चैंपियन कप में इसी बल्लेबाज ने 100 रन भी किए, 2-3 फिफ्टियां भी की। और वही बल्लेबाज आज 15 दिन बाद 5 रन और 21 बाई 15-16 रन पे आउट हो रहा है। इसका मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। उसकी टोटल कारकर्दगी, उसकी टोटल परफॉर्मेंस, उसका टोटल माइंड सेट ही यही है कि क्लब के बॉलर को मारो, एक आधी कवर ड्राइव मारो, और जो मेरे बाबर साहब हैं, बाबर के बेटे हैं ना, फैन फॉलोइंग, वो आ जाते हैं जी बाबर की कवर ड्राइव, आउट क्लास, ब्रिलियंट। इस कवर ड्राइव की वजह से जितना पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है, शायद आप लोगों की सोच है। बाबर साहब, आपके लिए बेस्ट मशवरा अभी यही है, अभी रेस्ट ले। नेक्स्ट जो इंग्लैंड के साथ मैच है, खुद रेस्ट ले ले, ठीक है। आपको चस्का लगा हुआ कमजोर टीमों के साथ रन बनाने का। बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने रेस्ट नहीं लिया, बांग्लादेश ने भी आपका जनाजा निकाल दिया। अब इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ठीक था कि बाबर का होना जरूरी, शायद बल्ले से रन आ जाए। आपके बल्ले से रन नहीं आने वाले। आप मेंटली तौर पर इतना वीक हैं, मेंटली तौर पर आप हार को तस्लीम कर देते हैं। एक ऐसा बॉल जो सिर्फ आपके बैट और वाइट बॉल के सर्कल में हाथ पे अगर मैं लूँ, इस बॉल को अभी तक आप खेल नहीं पा रहे। इसी बॉल पे आप थोड़ा सा इन स्विंग हो, IBW आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा आउट स्विंग हो, आप स्लिप या कीपर को कैच दे देते हैं। तो पाकिस्तान रोड पिच पे 556 किया, जवाबन दो बल्लेबाजों ने 567 किया, और पाकिस्तान ये मैच हार के तकरीबन ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुका है। और एक ऐसा मैच जिसको सभी लोग सोच रहे थे कि ये ड्रा की तरफ जा रहा है, लेकिन कल मैंने वीडियो में कहा था ये मैच पाकिस्तान हार सकता है। जब इंग्लैंड 492 पे 3 था, उस टाइम पाकिस्तानी प्लेयरों ने भी शायद इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान टीम मेंटली तौर पे बहुत ही वीक हो गई है। अब इस मैच में कमजोरी क्या थी? वो बॉलर मीर हमजा जिसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी, जिसने बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, जो विकेट टेकिंग बॉलर समझा जा रहा है, उस बॉलर को बिठाकर एक नामी किताबी ईगल नाम का एक बॉलर, जो शहीन शाह अफरीदी, जिसके बारे में एक अक्लमंद कमेंटेटर ने कहा था कि ये एक वसीम अकरम नहीं है, जो कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है जिससे आप डरते हैं। उस टाइम रवि शास्त्री को तनकीद का निशाना बनाया गया, उस पर तनकीद की गई कि आपने हमारे शहीन, हमारे ईगल पे इन लफाज का इस्तेमाल क्यों किया। अब वही ईगल 131 135 से ऊपर बॉल नहीं फेंक रहा, कोई स्विंग नजर नहीं आ रहा, कोई उसमें मोबिलिटी स्लाइड नजर नहीं आ रही विकेट टेकिंग वाली। मतलब कि हम अपने माइंडसेट, पाकिस्तान प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं है जितना कसूर हम फैन फॉलोइंग का, हम फैंस का है। क्योंकि हम एक प्लेयर, एक बॉलर, एक बैट्समैन को इतना हवा में ठा लेते हैं सिर्फ एक आधी परफॉर्मेंस पे, हमें खुद नहीं समझ होती कि हम क्या करें। पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है, और अभी बर्बाद होगी मजीद अगर हमने बड़े फैसले ना लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देने वाले अबू हुरैरा, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देने वाले कामरान गुलाम, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देने वाले साहब अफरान का मौका जाएगा। 30-32 साल के बाद उनको ले आएंगे, आए भी अब खेले जब उनका पीक टाइम खत्म हो जाएगा। यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम। इंडिया में रात आपने नीतीश रेड्डी की बैटिंग देखी होगी, एक वो बल्लेबाज जिसने जस्ट अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, ना उसने कोई IPL के मैचेस खेले, ना उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई, उसको इंडिया ने इसलिए लिया क्योंकि उसकी पीक चल रही थी। अब उसी पीक पे उसने जिस तरीके से कल बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट बैटिंग, फेबुलस बैटिंग, 7 छक्के, वो भी पहले T20 में इतना आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए। तो बात करने का मकसद यही है कि हम मेंटली तौर पर इतना वीक हैं, मेंटली तौर पर जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता ही रहेगा। पाकिस्तान की कमजोरी यही है कि हमें अभी तक यही समझ आ रही कि हमारी प्ले 11 में किसका क्या किरदार है, ना हमारे बॉलिंग फैक्टर का पता है। और एक नसीम शाह के अलावा कोई पाकिस्तान के पास ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉल को स्विंग कर पाए दोनों तरफ।
कोई छोड़े, वो तो दोनों तरफ स्विंग कर रहा है, उसके अलावा कोई आपके पास यही बॉलर नहीं है कि कोई एक लाइन लेंथ पे कंट्रोल रख के कोई एक स्विंग ही कर पाए। मोहम्मद बास जिसकी लाइन लेंथ पे कंट्रोल था, हल्का स्विंग था, 130 135 की बॉल थी, मान लेते स्पीड कम थी, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर था। अबरार को आपने उस पिच पे खिलाकर 40 से 50 ओवर पहले दिन ही करवा दिए, आज उसको बुखार हो गया। यार उसने बीमार होना ही था। अगर आप जस्ट एक गली मोहल्ले या एक विलेज की क्रिकेट खेलते हैं, आप 5 से 6 या 10 ओवरों की क्रिकेट खेल लेते हैं और दिन में 2 से 3 मैच खेल लेते हैं, आपको थकावट हो जाती है, चाहे आपकी जितनी मर्जी फिटनेस हो। आप लेदर बॉल, हाईवे बॉल पे जहां आपका ना बॉल ग्रिप करेगा, एक्स्ट्रा आपको जोर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको गूगली पे जाने के लिए, आपको स्लो के लिए आपको फिंगर को घुमाना पड़ेगा, फिंगर की इंजरी के नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, इंजरी के क्या लगे ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। उस पिच पर आपने एक बॉलर से 40 से 45-50 ओवर करवा लिए एक ही दिन में, वो अनफिट हो गया, इंजरी का शिकार हो गया, आज उसको बुखार हो गया। बात करने का मकसद यही है, पीसीबी को बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। रमीज राजा 2021 का दौर था, यही टीम थी और पाकिस्तान टीम मुसलसल अच्छी कारकर्दगी देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आजकल पाकिस्तान टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ वो आप सब लोगों के सामने। बना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा।